मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। Manchester United 3, Arsenal 1 and this one's a little tough to take. मतलब you know, इस वीडियो का थंबनेल जो है वो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था अराउंड 80th मिनट पे एंड अभी इट्स लाइक व्हाट, अभी मतलब बंद ही हुआ है गेम एंड आर्सेनल वर द आर्किटेक्ट्स ऑफ देयर ओन डिस्ट्रक्शन। मतलब क्या ही बताएं। ठीक है, it's a game which we'll lose but we'll move on. I don't think हमने बुरा खेला. I think जब साका ने अपने इक्वलाइजर करा था then I thought we legitimately had a chance to win. But अब I think Rashford का second goal was completely against the run of play जब United 2-1 ऊपर चली गई थी and उसके बाद से डिफ्लेट ही हो गया। मतलब उसके बाद से ना हमने कंट्रोल करा ना कुछ करा। And I think this is the first time, like one of my friends on Twitter also says that this is the first time a defensive unit has not clicked. मतलब Saliba wasn't looking good, मतलब comfortable नहीं था। Zinchenko wasn't looking that great. वो जब नैरो आ रहा था तो एंटनी बाहर जा रहा था। So I think this is the first time I've seen our defensive unit falter, but I wouldn't put too much into this. Of course, United played great. And I think they deserve to win because उन्होंने smartly खेला and they had on the day better quality players in the midfield जैसे एरिक्सन जैसे ब्रूनो जो smart passes खेल रहे थे and fast players in the back line जो हमारी हाई लाइन को मतलब उसके पीछे निकल के गोल स्कोर कर रहे थे। सेकेंड गोल, थर्ड गोल, इनफैक्ट सारे ही गोल्स वर सिमिलर राइट कि हमने बॉल ट्रांजिशन में लूज करी, उन्होंने जल्दी से एक पास आगे खेला एंड वन ऑफ देयर प्ले मेकर्स लाइक एरिक्सन और ब्रूनो उन्होंने अपने फास्ट स्ट्राइकर को प्ले थ्रू कर दिया। गुड गोल फॉर एंटनी, ऑफ कोर्स, हैप्पी फॉर हिम। काफ़ी शो बोटी है बट यूनाइटेड फैंस वुड बी हैप्पी विद दैट परचेज लाइक आई सेड। बट या टू बी ऑनेस्ट अभी गेम का फ्रस्ट्रेशन है बट एज अ टीम प्ले आई एम नॉट दैट फास्ट। आई थिंक वी कैन डू बेटर। आई थिंक साका नीड्स अ रेस्ट। काफ़ी क्लियर लग रहा था कि एंड में वो फ्रस्ट्रेट हो गया था बट इट्स गुड ऑफ हिम टू गेट अ गोल। फाइनली ही इज ऑफ द मार्क एंड और क्या दैट मार्टिनेली गोल जो स्टैंड करना चाहिए था। आई मीन इन द मोमेंट मैं भी काफ़ी हीटेड था कि यार इट शुड स्टैंड एंड यार दैट्स द थिंग, इट विल डिवाइड ओपिनियन की काफ़ी वो सॉफ्ट फाउल था जो एरिक्सन ने कर लिया। कुछ कहेंगे यूनाइटेड फैंस कहेंगे लेजिटिमेट फाउल था। यार वो डिपेंड करता है जैसे आपका टॉलरेंस है। अगर आपको लगता है कि बॉल को आपने प्ले ही नहीं करा, प्लेयर को गिरा दिया तो फाउल है तो ठीक है। बट अगर आप खेलते हो, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, आपको पता है हर बार नहीं पड़ता एंड यू कांट कॉल एवरीथिंग अ फाउल, तो वो आपके टॉलरेंस लेवल पे करता है। मुझे पता है कि अगर ये आर्सेनल के अगेंस्ट होता, मतलब इफ यूनाइटेड हैड स्कोर्ड दैट गोल एंड पॉल टियर्नी हैड पुल्ड इट बैक फॉर अ फाउल तो आर्सेनल भी कहता कि नहीं यार फाउल है। सो ऑल ऑफ दिस आई अंडरस्टैंड, ठीक है, दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज decisions which could go either way, but again ये controversy होगी and VAR will obviously bear the brunt of it. I wish that goal stood, game completely different हो जाता, यूनाइटेड का पूरा प्लान चेंज करना पड़ता उनको एंड हम थोड़ी ज़्यादा कंट्रोल से खेलते। आफ्टर दैट गोल ऑल्सो वी प्लेड विद अ लॉट ऑफ कंट्रोल। यूनाइटेड को कोई खास चांस दिया नहीं हमने एंड देन या हाफ टाइम के बाद वी स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग, वी कंटिन्यूड एज द फर्स्ट हाफ and yeah, after 1-1 like I said, I hoped we continue going and scoring, but it was just one mistake and then a transition and then a goal. So I can't really fault जो हमने किया। like I said, हमने एक high risk high reward game खेला but उसमें काफ़ी risk we just ended up with the risks and very little reward. Next game is against Everton and it's time to bounce back. Last season आर्सेनल की प्रॉब्लम यही थी कि defeats came in bunches, ठीक है। So if we lost one, we'd lose the second one and we'd lose the third one. And Everton कोई easy game नहीं है, even though it's Frank Lampard and Everton, they held Liverpool to a goalless draw and I hope the bouncing back का pressure does not get to Arsenal. 6 wins out of 6 would have been great, but चलो कोई बात नहीं। Mikel Arteta needs to tweak a few things. डिफेंसिव लाइन को थोड़ा ज़्यादा कंपोज होना पड़ेगा। मार्टिनेली को आई गेस थोड़ा कोच करना पड़ेगा बिकॉज ही इज ईदर होल्डिंग ऑन टू द बॉल टू लॉन्ग और ही इज ट्राइंग टू बीट हिज मैन एवरी टाइम। आई मीन उसकी स्ट्रेंथ है मैन को बीट करना
बट ही प्लेज टू मैनी वेस्टफुल बॉल्स, और वो कभी कभी कुछ ज़्यादा करने के चक्कर में ही लीडर कंसीड पोजिशन और ही प्ले द बॉल आउट ऑफ टच। तो कुछ चीज़ें ट्वीक करनी है, बट अदर देन दैट आई कांट बी टू मैड। वी स्टार्टेड द सीजन रियली वेल, आई जस्ट होप we bounce back, and I half expect all the narratives to start कि आर्सेनल ने तो कोई वीकी टीम्स खेली हैं, एंड देखो जैसे ही फर्स्ट टॉप 6 टीम आई आर्सेनल हार गई। यार कोई गेम इजी नहीं है, तुमने विला का गेम देखा ही है वैसे जो कल था, राइट, अगेंस्ट सिटी। सो देयर इज नो इजी गेम एज सच। आर्सेनल के सामने ये टीम्स थी, दीज टीम्स ऑल्सो पुट अप अ फाइट। आर्सेनल ने कंसीड भी किया इनके अगेंस्ट, बट वी प्लेड देम ऑफ द पार्क इवेंचुअली, ठीक है, लेस्टर 4-2 एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो यार दीज थिंग्स हैपन, इट्स फाइन। यूनाइटेड है, एक गेम है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैंने कहा था वैसे हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट मूविंग ऑन नाउ, एंड या आई नो दिस वीडियो इज जस्ट लाइक अ क्विक वीडियो, इसमें कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, बट इफ़ यू like the content, if you want to subscribe, please do comment though, because I like comments, I like reading what people think, चाहे गेम के बारे में ओपिनियन हो, चाहे किसी की चीज़ के बारे में हो। सो yeah, tough game, tough one to take. United bragging rights रहेंगी, but we move, hopefully we bounce back. Come on you Gunners.